अतिशा एक देशभक्त रॉ एजेंट। एक समय की बात है जब भारत की सीमा पर एक संगीन गुप्तचर के कारण देश की सुरक्षा को बड़ा झटका लगा। आतंकवादी संगठनों ने भारत को अपने लक्ष्य के रूप में चुन लिया था। ऐसे समय में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐसी महिला जासूस की तलाश थी जो अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से देश की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर सके। अतिशा एक बेहद योग्य और होशियार जासूस थीं जिन्हें इस मिशन के लिए चुना गया। वह अपने देश के प्रति अत्यंत समर्पित थीं। उसका निश्चय था कि वह अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करेगी। अतिशा ने अपनी पहचान बदलकर एक आतंकवादी संगठन में शामिल हो जाती है। वहां पर उसने अपनी कुछ महीनों की नौकरी के दौरान अपनी विश्वसनीयता साबित कर दी, जिसके बाद वह उनके विश्वसनीय सदस्यों में शामिल हो गई। इस दौरान अतिशा ने कई खतरनाक मिशंस में भाग लिया और आतंकवादी संगठन के अंदरूनी कामकाज को समझने का प्रयास किया। उसने उनके आगामी हमलों की योजना, हथियारों की आपूर्ति और संगठन के नेतृत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। अतिशा का काम अब तक किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन एक दिन संगठन के एक नेता को उसकी पहचान के बारे में संदेह हो गया। अतिशा को संगठन के सदस्यों द्वारा पकड़ा गया और उसे कठोर पूछताछ के दौरान जानकारी देने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन अतिशा का देशप्रेम और अदम्य साहस उसे ऐसे कठिन समय में भी संयम बनाए रखने में मदद करता रहा। एक रात अतिशा ने अपनी बुद्धि और कुछ अचूक योजनाओं के द्वारा अपने कैद से फरार हो जाती है। उसने अपनी जानकारी और संगठन के गुप्त कामकाज के बारे में सूचना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पहुंचा दी। इस जानकारी के आधार पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां एक व्यापक कार्रवाई की योजना बना रही थीं। वे आतंकवादी संगठन के नेतृत्व, हथियारों की आपूर्ति और आगामी हमलों की योजना को निष्क्रिय करने के लिए अपनी सभी संसाधनों को मिला रही थीं। अतिशा की बहादुरी के कारण भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों के खिलाफ कई सफल अभियानों को अंजाम देने का अवसर मिला। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने में सफल हुए और बड़े हमलों को रोकने में कामयाब रहे। अतिशा के योगदान को सराहा गया और उसे देश की सबसे बड़ी सिविलियन सम्मान, भारतीय जनता की कृतज्ञता, प्राप्त हुई। उसकी कहानी भारतीय समाज में एक प्रेरणा के रूप में जानी गई और वह देश की अनेक महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गई। अतिशा की बहादुरी और पराक्रम की कहानी आज भी देश के हर कोने में सुनी जाती है। वह अपनी जिंदगी को देश की सेवा में समर्पित करती रही और उसकी बहादुरी के किस्से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे। अतिशा की कहानी सिर्फ एक वीरांगना की कहानी नहीं थी, बल्कि यह भारतीय महिलाओं के साहस और संकल्प की भी कहानी थी। आज जब हम अतिशा की कहानी सुनते हैं, हमें अपने देश के प्रति समर्पण और सेवा का संकल्प लेना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि एक व्यक्ति की बहादुरी और देशप्रेम देश की सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अतिशा की कहानी हमें यही सीख देती है कि सामान्यता के बीच से भी असाधारण काम किए जा सकते हैं। अंत में अतिशा की कहानी एक यात्रा है जो हमें देश के लिए बलिदान और पराक्रम का महत्व समझाती है। वह अपने देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने की आदर्श उदाहरण है और हमें उसके बलिदान और साहस का सम्मान करना चाहिए। अतिशा की कहानी हमें वीरता, निडरता और देशभक्ति के साथ चलने की प्रेरणा देती है। यह कहानी हमें यात्रा में लगन, साहस और निडरता के महत्व को समझाती है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि अगर हम अपने देश के प्रति सच्ची भावना और समर्पण रखें, तो हम अपने देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।